आज मेरी तबीयत ज़रा सी ख़राब हुई तो मेरी सास कहने लगी, चलो बेटी तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलो, लगता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की सख्त ज़रूरत है। अम्मा के कहने पर मैं तैयार हो गई। वो मुझे डॉक्टर जमीला के पास ले गई, जिन्होंने मेरे टेस्ट किए। फिर बोली कि तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, बिना चेकअप के रिजल्ट देखे मैं कुछ नहीं कह सकती। थोड़ी देर बाद एक लड़की आई, उसने मुझे लिटाकर मेरा अल्ट्रासाउंड किया और फिर मुझे वापस भेज दिया। तब तक मेरी सास डॉक्टर जमीला के पास बैठी रही। डॉक्टर जमीला तो बहुत खुश लग रही थी, मगर उन्होंने मुझे बाहर जाने को कह दिया। कहने लगी कि तुम्हारी पर्ची बना रही हूँ, बाहर जाकर बैठो। सास मेरी अंदर ही रह गई, शायद वो मोहतरम थी इसीलिए इन्हें बाहर न भेजा। काफ़ी देर इंतज़ार करती रही। फिर सास ने मुझे अंदर बुलाया। मैं गई तो डॉक्टर का चेहरा उतरा हुआ था। मिस माहम, क्या बचपन में आपको कोई चोट वगैरह लगी थी? नहीं डॉक्टर साहिबा, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? इसलिए कि आपके लिए एक बुरी खबर है। वो क्या? मैंने पूछा। वो ये कि आप कभी भी माँ नहीं बन सकती। आप में बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं है। ये एक पैदाइशी नुक्स है जिसके बारे में आपको तफसील से नहीं बता सकती। बस इतना कहूँगी कि आप में बच्चा पैदा करने का निज़ाम मौजूद नहीं। डॉक्टर साहिबा की बात सुनकर मेरे तो अंदर कुछ टूट कर रह गया। मैंने सोचा नहीं था कि जिंदगी इतनी बड़ी महरूमी लिए मेरे सामने खड़ी होगी। मैं वहीं पर बैठकर रोने लगी। आंखों से आंसू टिप टिप बहने लगे। मैंने आसिफ से मोहब्बत की शादी की थी। अब वो अपनी माँ के सुनते थे। वो कहते थे कि मेरी माँ जो कहे इनकी बात टालना नहीं। अब मुझे लग रहा था कि अब इस घर में मेरी जगह नहीं बची। जब औलाद ही पैदा नहीं कर सकती तो फिर मुझ जैसी औरत का आसिफ की जिंदगी में क्या काम? इनकी माँ को तो बच्चों से मोहब्बत थी। मैं वहीं बैठे रोने लगी। दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं या आंख हमेशा के लिए बंद हो जाए। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। सास ने तसल्ली दी, बेटी फिक्र क्यों करती हो, मैं तुम्हारे शोहर को कुछ नहीं बताऊंगी। सास के इस रवैये पर मैं हैरान रह गई। वैसे तो वो बहुत करखत औरत थी, मगर आज इनका रवैया हमदर्दाना था। फिर कुछ वक्फे के बाद बोली, बेटी अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें रशीदा बेगम के पास ले जाऊं। जानती हो रशीदा के पास जितने भी बांझ लोग आते हैं, इनके साथ कोई ना कोई मसला होता है। बच्चे पैदा ना कर सकें या फिर बच्चे मरे हुए पैदा हों, रशीदा की दवाई से सब ठीक हो जाता है। वो सिर्फ 7 गोलियां देती है और इसके बाद मानो तुम्हारे घर में खुशखबरी पक्की। ये डॉक्टर लोग तो झूठ बोलते हैं, इनको तो बस अपना पैसा कमाना है। इस डॉक्टरनी का ख्याल होगा कि मैं तुम्हारा महंगा इलाज करवाऊं, तभी ये ऐसी बातें कर रही है। मगर तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें रशीदा के पास लेकर जाऊंगी। इसकी गोली खाकर तो एक नहीं कई बच्चे पैदा करेगी। सास की बात सुनकर मैं खुशी से खिल उठी। उन्होंने बताया कि बेटी राहीला को भी इन्हीं के पास लेकर गई थी। रशीदा बेगम की 7 गोलियां खाने के बाद वो इसी महीने हामला हो गई थी। मेरे दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी। शाम को अम्मा ने कहा कि मेरे साथ रशीदा बेगम के साथ चलना। मैं बेचैनी से शाम का इंतजार कर रही थी। शाम हुई तो सास ने मुझे चादर ओढ़ने का कहा। हम लोग दोनों रशीदा बेगम के आस्ताना नुमा मकान पर पहुंचे। रशीदा बेगम के पास वाकई कई औरतें बैठी थीं। इन औरतों में से 4-5 के साथ मैंने बात की तो पता चला कि वो भी रशीदा बेगम की 7 गोलियों से ठीक हुई हैं और ये कि इनके बच्चे भी पैदा हुए। ये सुनकर मेरी तो सारी फिक्र जाती रही कि जब इतनी औरतों का इलाज हो चुका है, मेरी तो शादी को भी 2 महीने ही हुए हैं। बहरहाल रशीदा बेगम के पास गई तो उन्होंने शफकत से मुझे दम दरूद किया और फिर 7 गोलियां मुझे देकर बोली, बेटी ये गोलियां पाबंदी से खा लेना, इनमें से एक भी छूटने न पाए, और हाँ साथ में जो दुआएं बता रही हूँ वो लाजमी पढ़ना। उन्होंने गोलियां मुझे थमाते हुए कहा, मगर मेरे हाथ से गोलियों वाला शापर मेरी सास ने ले लिया। वो कहने लगी कि मैं संभाल कर रखूंगी, तुझे गोलियों का नहीं पता, ये एक हसास चीज़ है जिसकी हिफाजत मैं खुद करूंगी। मुझे अपनी सास पर इस लम्हे बड़ा प्यार आया कि किस कदर ख्याल रखने वाली हैं वो, वरना तो औरतें अपने बेटों की दूसरी शादी करवाने पर तुली होती हैं, कभी किसी बहू के किसी नुक्स को बर्दाश्त नहीं करती। जबकि मेरी सास मुझे खुद डॉक्टर के पास ले लेकर फिर रही थी। घर आकर मेरी सास ने मुझे एक शापर थमाया जिसमें सफेद रंग की छोटी छोटी गोलियां थीं और ये तादाद में 7 थीं। कहने लगी कि मैं रोजाना रात को तुम्हें दूध ला कर दूंगी, तुम दूध के साथ ये गोलियां खा लेना और खबरदार इसके बाद बिस्तर से मत उतरना, सीधी सो जाना। जानती हो ना, दवा के असर के लिए सोना जरूरी है। जी समझ गई। मैंने सादतमंदी से सर झुका लिया। मेरी सास कमरे से चली गई तो मैं बैठी सोचने लगी कि अल्लाह ने मुझे किस कदर मेहरबान औरत अता की है जो बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। थोड़ी देर बाद आसिफ आ गए। मैंने इनसे इस बात का जिक्र नहीं किया, वो भी कुछ ना बोले, जैसे इन्हें मेरी किसी बात से गर्ज ही ना हो। अलबत्ता जब ये पता चला था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती तो इनके चेहरे पर नागवारी के तासुरात जरूर देखे थे। इसी रात मैंने एक सफ़ेद गोली मुंह में रख ली, मगर गोली मुंह में रखते ही मेरी तबीयत खराब होने लगी। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई अजीब जहरीली चीज़ खा ली हो। मगर फिर अपनी औलाद के लिए मुझे इतना तो करना ही था।
मैंने बड़ी मुश्किल से ये गोली अपने हलक से उतारी। अब बस इंतज़ार कर रही थी कि कब ये मरहला गुजरे और कब मैं अपने शोहर को खुशखबरी सुनाऊं। यूं ही दिन गुजरते गए। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरा कोर्स मुकम्मल होने को आया था। मेरे पास अब सिर्फ आखिरी गोली रह गई थी। मैं रात हुई तो सोचने लगी कि आज आखिरी गोली खाकर सो जाऊंगी। इसके बाद शायद जल्द ही मुझे खुशखबरी सुनने को मिले। इसी खुशी में गोली मेरे हाथ से गिर गई। रात का वक्त था, कमरे में हल्का हल्का अंधेरा था। मैंने गोली ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर वो मुझे कहीं ना मिली। फिर मैंने जाकर टार्च ले ली। बेड के नीचे हर जगह घूम फिर कर देखा मगर गोली गुम हो गई थी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ और खुद को कोसने लगी कि आज तो आखिरी दिन था, सारा अमल जाया हो गया। काश मैं गोली खा लेती तो मेरे साथ ये मसला ना होता। अब न जाने बाकी 6 गोलियों का असर होगा या नहीं। फिर ये सोचने लगी कि रशीदा बेगम कौन सी दूर है, मैं सुबह ही जाकर उनसे और गोली ले लूंगी तो बाकियों का असर जाया नहीं जाएगा। यही सोच कर मैं सोने की कोशिश करने लगी कि सुबह जल्दी उठूंगी तो सुबह ही रशीदा बेगम के पास पहुंच जाऊंगी, मगर इसकी नौबत नहीं आई। अभी मुझे लेटे हुए 10 मिनट ही गुजरे थे कि मेरी सास कमरे में दाखिल हुई। मैं भी सोती बन गई कि कहीं ये ना समझे कि मैंने गोली नहीं खाई, क्योंकि गोलियों के असर में अक्सर मुझे नींद आ जाती थी। मैं सोच रही थी कि 1-2 बार मुझे देखने के बाद सास कमरे से चली जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो मेरे कमरे में रुकी रही। मैं आंखें खोल कर देख भी नहीं सकती थी कि वो क्यों रुकी हैं। थोड़ी देर गुजरी थी कि एक जानी पहचानी सी खुशबू मेरे नाक की नथनियों से टकराई। यह खुशबू अगरबत्तियों की थी जो शायद मेरी सास ने अपने हाथ में ले रखी थी। मैं अब भी सोती बनी रही कि कहीं इन्हें शक ना हो जाए कि मैंने गोली नहीं खाई। लेकिन जब उन्होंने इन अगरबत्तियों की राख मेरे सर पर और मेरे पेट पर गिराई तो मुझसे रहा नहीं गया। गरम गरम राख जब मेरे कपड़ों पर पड़ी तो मुझे खौफ सा महसूस हुआ। मैं एक जोरदार चीख मारकर उठ बैठी। मुझे लग रहा था कि जैसे मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही हूँ। अपने सामने अपनी सास को देखकर मेरा तो जैसे दिल ही उछलकर हलक में आ गया। उन्होंने काले रंग का लिबास पहन रखा था और माथे पर लाल रंग का टीका था, जिसे देखते ही मेरी रूह फना हो गई। लगता था कि वो कोई हिंदू जादूगरनी है जो अपने अमल में मसरूफ है। मुझे उठकर चीखता चिल्लाता देखकर घबरा गई। बोली, खामोश होकर लेट जाओ, अभी मुझसे सवाल जवाब मत करो। उन्होंने मुझे सख्ती से हुक्म दिया कि मैं लेट जाऊं, मगर मैं यूं ही कैसे लेट जाती। मुझे अजीब सी महसूस हो रहा था। इनकी इस अमल से मुझे उलझन हो रही थी। कमरे में फैली बदबू से मेरा दम घुट रहा था। इससे पहले कि मैं मजीद चीखती चिल्लाती, मेरी सास ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे घसीटती हुई पीछे वाले कमरे में ले गई। ये कमरा घर की अकबी तरफ बना हुआ था। इसमें कोई आता जाता नहीं था। एक इंतहाई अंधेर सा कमरा था जिसे देखकर मैं वैसे भी डर जाती थी। उन्होंने मुझे यहाँ बंद कर दिया। मेरे मुंह में कपड़ा ठूंसकर बाहर से ताला लगाकर चली गई। ये देखकर मेरा बुरा हाल हो गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सोचने लगी कि मुझे यहाँ क्यों बंद कर दिया। रोती चीखती चिल्लाती रही मगर किसी ने मेरी आवाज न सुनी। मैं तो जानती थी यहाँ मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये कमरा घर की पिछली जानिब वाक़या था। मैं अपने शोहर आसिफ को कोसने लगी, जिसने मेरा ख्याल नहीं किया, मुझे पूछने तक नहीं आया। मैं इसका इंतजार दिन भर करती रही मगर इसने मुझे पलट कर नहीं देखा। लग रहा था जैसे इस अमल में वो भी अपनी माँ के साथ शामिल है और यह कि इसे मेरी कोई परवाह नहीं। इसी इंतजार में थी कि तकरीबन शाम के 4 बजे आसिफ ने अपनी शक्ल दिखाई। वो कहने लगा कि तुम यहाँ पर हो, मैं जानता हूँ, मगर तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। इसके पीछे छुपी हिकमत तुम नहीं समझ सकती। मैं इसे देखते ही फट पड़ी। ये कौन सी हिकमत है? तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारी माँ ने अजीबो गरीब अमल करने के बाद मुझे यहाँ बंद कर दिया, जबकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैं जानता हूँ, तुम्हारी डॉक्टरी रिपोर्ट्स देख चुका हूँ। तुम्हारी माँ बनने का इसी दिन पता चल गया था जब तुम डॉक्टर जमीला के पास गई थी। अच्छा, वाकई? तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं? तुम्हारी माँ ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? वो मुझे बांझपन की गोलियां क्यों देती रहीं? बताता हूँ, सब बताता हूँ। आसिफ ने हाथ के इशारे से मुझे बैठने का कहा। मजबूरन मैं बैठ गई। इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि मैं इसकी बात सुन लूँ, मगर दिल पर खौफ सवार था। मैं इसके पाँव पड़ गई। खुदा के लिए आसिफ, मुझे यहाँ से निकालो। इसके बाद जो तुम मर्जी कर लेना। यहाँ मेरा दम घुट रहा है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आसिफ ने मुझे तसल्ली दी। अच्छा सुनो, आसिफ ने मुझे राजदाराना अंदाज में कहा, मेरी अम्मा को तो तुम जानती हो, वो कितनी मजहबी खातून है। औरतें इनसे दम करवाने आती हैं और वो सभी का मुफ्त इलाज करती हैं। शायद हम इस बात को नहीं जानती, क्योंकि अम्मा ने आजकल ये सरगर्मियां जरा कम की हुई हैं।
مگر میں اماں کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ لوگوں کی مدد کرتی ہیں، خاص کر بانجھ عورتوں کی۔ وہ چاہتی ہیں کہ کوئی عورت ان کے در سے خالی نہ جائے۔ جیسے رشیدہ بیگم ہے ویسا بننا چاہتی ہیں وہ، اس کے لیے ان کو یہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جب میری شادی تم سے کروائی تو مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اپنی مرضی سے شادی تو کر رہا ہوں، مگر شادی کے بعد انہیں تم پر اس عمل کی اجازت دوں۔ بس اسی وجہ سے میں خاموش رہا۔ وہ باقی عورتوں کی مدد کرنا چاہتی ہے۔ اپنے شوہر کی یہ رام کہانی سن کر میں چلا اٹھی، تم پاگل تو نہیں ہو گئے آصف؟ مرد بنو، تمہاری عقل کو ہو کیا گیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو اس فرسودہ عوامل کی ضرورت ہے، ہرگز نہیں۔ تمہاری ماں سراسر جاہلیت میں پڑی ہے، ان کو یہ تک نہیں پتا کہ ایک عورت کے ساتھ جھوٹ بول کر انہوں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ ارے وہ کیا لوگوں کی مدد کریں گی؟ وہ تو اپنے ہی بیٹے کی نسل ختم کرنے پر تلی ہیں۔ اگر میں بانجھ نہیں تھی تو مجھے وہ خطرناک گولیاں کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور تم کیسے باپ ہو؟ تمہیں اپنی اولاد کی بھی فکر نہیں؟ کیا یہ بچہ چلا جائے تو تمہیں کوئی دکھ نہیں ہوگا؟ نہیں آصف، اطمینان سے کہا، مجھے دکھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے ایک دیا ہے تو اللہ اور بھی دے گا، تم صبر کرو۔ ویسے بھی تمہارا تو ابھی پہلا مہینہ ہے، کون سا یہ بچہ اس دنیا میں آ گیا ہے؟ آصف میں کوئی بات نہیں جانتی، بچہ دنیا میں نہیں آیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تم اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو؟ کم از کم تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تمہاری ماں جو کر رہی ہے وہ سراسر غلط ہے۔ میں اپنے بچے کو کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی۔ تم نے جو کرنا ہے کر لو، تمہاری ماں کے ہاتھوں قربانی کا بکرا نہیں بنوں گی، میں نے غصے سے کہا۔ آصف نے مجھے وہیں بند کیا اور پھر چلا گیا۔ بے وفائی کی اس حرکت پر میں حیران تو رہ گئی، سوچا نہیں تھا کہ وہ اس قدر سنگ دل ہوگا۔ 2-3 گھنٹوں بعد دوبارہ آیا اور پھر مجھے وہی بات سمجھانے لگا۔ بولا، اماں کو عمل کرنے دو، وہ سب لوگوں کی بھلائی کے لیے کر رہی ہیں، اس کے بعد تم جو چاہو کرو، میں تمہاری ہر بات مانوں گا، لیکن خدا کے لیے مجھے اماں کے سامنے شرمندہ مت کرو۔ آصف نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ مگر اولاد کی محبت عورت کے لیے سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ نہیں آصف، تم جب مرضی کہو، میں اولاد کا گلا نہیں کھول سکتی۔ اپنی ماں سے کہہ دو کہ جب تک میں زندہ ہوں اسے یہ عمل نہیں کرنے دوں گی۔ میں غصے میں دھاڑتی آصف پتھر بنا مجھے دیکھنے لگا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ اس کے چہرے پر ندامت نظر آ رہی تھی، جسے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ شرمندہ ہے مگر اپنی ماں سے مجبور بھی ہے، اور اسی وقت اپنے کمرے سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ مجھے ساس کے چیخنے کی آوازیں آئیں، پھر وہ بھاگا ہوا میرے کمرے کی طرف آیا۔ جاؤ، نکل جاؤ، اس گھر سے جتنی دور جا سکتی ہو چلی جاؤ، ورنہ اماں تمہاری جان لے لیں گی۔ پھر آصف نے مجھے اپنے ایک دوست کے گھر کا پتہ دیا اور مجھے روڈ تک چھوڑنے بھی آیا۔ بولا، کچھ دن جہاں رہو، میں خود تمہیں یہاں سے لینے آؤں گا۔ اماں پر جنون طاری ہو چکا ہے، وہ کہیں نہیں بخشیں گی۔ آصف کی بات درست تھی۔ فجر کے وقت میں اپنا مختصر سے سامان لے کر اپنی ساس کے گھر سے چلی گئی۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ جہاں جا رہی ہوں ان لوگوں کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہو۔ وہاں پہنچی تو اصغر اس کی بیوی نے میرے استقبال کیا۔ شاید میرے شوہر نے انہیں پہلے سے بتا دیا تھا کہ میں آ رہی ہوں۔ ان لوگوں کے گھر مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ میں آرام سے 6 مہینے وہاں رہی۔ اسی دوران آصف نے میری خبر نہ لی۔ میری امید ٹوٹنے لگی تھی، لگتا تھا کہ جیسے وہ کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا۔ مگر پھر ایک دن آسیہ باجی نے مجھے اطلاع دی کہ میرا شوہر مجھے لینے آ رہا ہے۔ خوشی سے میں پھولے نہ سما رہی تھی۔ میرا آخری مہینہ چل رہا تھا۔ ان دنوں عورت کو شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس سے پہلے اپنے دکھ سکھ کہتی ہے، اپنی تکلیف کا ساتھی بناتی ہے۔ آصف آئے تو ان کے چہرے پر پریشانی تھی، برسوں کے بیمار اور لاغر لگ رہے تھے۔ آتے ہی میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے میری ماں کو بھی معاف کر دو۔ آصف رونے کو آئے تھے۔ آصف کیا ہوا ہے؟ آپ یوں کیوں رو رہے ہیں؟ تب آصف نے مجھے بتایا کہ اماں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی۔ ان کے ساتھ جو حادثہ ہوا اس سے ان کے حواس بگڑ گئے، وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہیں اور اب عجیب و غریب باتیں کرتی ہیں۔ لوگ انہیں دیکھ دیکھ کر ہنستے ہیں اور وہ زندگی موت کی کشمکش میں ہیں۔ آصف کی بات نے مجھے پریشان کر دیا۔ اپنے شوہر کی باتیں سن کر میں نے اپنی ساس کو معاف کر دیا۔ بے شک معاف کرنے میں ہی عظمت ہے۔ زندگی کے آخری دنوں میں نے ان کی بھرپور خدمت کی۔ وہ مجھ سے بار بار معافی مانگتی، مگر انہوں نے نہ جانے کس کا دل دکھایا تھا کہ ان کی موت انتہائی تکلیف دہ ہوئی۔ یہ حالت دیکھ کر مجھے بھی عبرت ہوئی۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ میں کبھی زندگی میں بھول کر کسی انسان کا دل نہیں دکھاؤں گی اور نہ ہی کوئی شرکیہ عمل کروں گی، چاہے زندگی میں مایوسی کے بادل چھائے ہوں، مگر اللہ سے امید لگانا نہیں چھوڑوں گی۔